नहीं जा रहे, किसी सत्संगी घर कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं छोड़ा जा रहा। इतना सघन कार्यक्रम पूज्य हुजूर महाराज जी गुरु महाराज के आदेशों के बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे गुरु महाराज ने कहा था वचनों को पूरा करने के लिए, आगे पूज्य हुजूर महाराज जी उन्हीं वचनों पर अपना काम कर रहे हैं। अस्पताल तैयार करा दिया, मथुरा की व्यवस्थाओं में काफ़ी बदलाव हुआ। आगे संगतों को जोड़ने के लिए हर जगह अपने प्रचार काफिले निकालकर, जन जागरण यात्राएं निकालकर जो महाराज जी काम कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है कि नए नए सत्संगी, नए नए जीव प्रेमी आज मथुरा की धरती पर इस जय गुरुदेव मिशन से जुड़ रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने अपने समय में कहा था कि भाई इस जय गुरुदेव नाम से आगे खेपे की खेपे तरेंगी और आगे नामदान नहीं मिलेगा, इसी जय गुरुदेव नाम से काम होगा। आज पूज्य हुजूर महाराज जी देखो नामदान का सारी विधि विधान से सारा एकदम ब्यौरा देते हैं पूरे नामदान का, और जो आदेश गुरु महाराज ने दिया उसी आदेश पे रह के आज नए नए संगतों को जोड़ने का काम इन यात्राओं के माध्यम से, काफिलों के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसी का ये लाभ है कि इतनी बड़ी संख्या में हमको आपको मथुरा की धरती पे हर एक कार्यक्रम में दिनों दिन, हर एक कार्यक्रम के अंदर कार्यक्रम नए नए लोगों की उपस्थिति और भीड़ देखने को मिलती। और ये गुरु महाराज के वचन भी थे कि भाई एक समय ऐसा आएगा कि पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे आ जाएंगे। अब महात्माओं के वचन कभी कटने वाले नहीं। गुरु महाराज ने कहा था कि भाई उन्हीं के द्वारा कि जितने आप प्रचार कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, आप ऐसा मत समझो कि व्यर्थ जाएगा। आगे पेड़ बोलेंगे, पौधे बोलेंगे, भूत प्रेत आगे इसका प्रचार करेंगे, यानी भूत प्रेतों के द्वारा भी मैं अपना काम करवा लूँगा। और फिर आखिरी में कहा कि पेड़ पौधों के द्वारा गुरु महाराज को हमको आपको कुछ समझना चाहिए कि जो उन्होंने वादे और संगतों में भविष्यवाणियाँ और जो अपने आदेश संदेश की जारी किए, तो किसी न किसी हालत में देखो पूरे होते हुए और आगे उनका समय आ रहा, जरूर निश्चित तौर पे वो पूरा होगा। उसी में सबसे आगे गुरु महाराज ने सतयुग का नारा लगाया कि भाई सतयुग, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और ऐसा करने वाला केवल इसका अधिकार केवल जय गुरुदेव मिशन को मिलेगा। गुरु महाराज ने अपने समय में कहा कि इसका केवल और केवल इशारा और माध्यम और इसको पास करने का जो अधिकार है केवल जय गुरुदेव मिशन से होगा। तो कितने भाग्यशाली हम आप लोग हैं कि इस मिशन से जुड़े हुए हैं, जिसको गुरु महाराज ने इतने बड़े स्तर पे पहुंचाने का काम किया। जब गुरु महाराज ने अपने नामदान काफिले शुरू किए होंगे, हो सकता है उनको भी समस्याएं तकलीफ रही हों, लोग जुड़ने में समस्याएं करते हों, लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे दया संगतों को समझ आने लगी, भीड़ बढ़ी, इतनी भीड़ बढ़ी, 20 करोड़ लोगों का जन जागरण गुरु महाराज ने कर दिया। कोई जिला ऐसा, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी देश विदेश घूम घूम कर जहाँ गुरु महाराज ना गए और अपने जय गुरुदेव मिशन का प्रचार नहीं किया हो। अब आगे पूज्य हुजूर महाराज जी उसी श्रृंखला में अपना काम कर रहे हैं। पुराने सत्संगियों की एक पीढ़ी निकल गई, दूसरी पीढ़ी लगभग जाने को तैयार है। आगे देखो नए नए सत्संगी, नई पीढ़ी तैयार हो रही, उसको देखने संभालने का काम पूज्य हुजूर महाराज जी कर रहे हैं। और यही समय था जैसे गुरु महाराज ने अपना काम शुरू किया मिशन में, ऐसे ही आज पूज्य हुजूर महाराज जी इस मिशन को देख रेख कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और देखते देखते जिस हिसाब से पूज्य हुजूर महाराज ने ऐसी जन जागरण व्यवस्था का तैयारी और मथुरा में कर दिया, ये निश्चित है कि इस दिसंबर के कार्यक्रम में बहुत बड़ी भीड़ और नए लोगों की भीड़ मथुरा में आएगी। और ये कोई साधारण काम नहीं कि आज देखो इतने लोग धर्मों को मानने वाले, जानने वाले, कोई धर्म ऐसा नहीं छूट रहा कि भाई जहाँ कोई पूजा पाठ करके विधि विधान से लोग सवेरे 6 बजे 4 बजे उठ के मंदिर जाना, देवी की पूजा करना।